अमित चौधरी हमारे साथ लाइव करेंट। अमित, जरा आसान भाषा में इस पूरी खबर को जरा समझाइएगा, साथ ही साथ किस तरह से बायर्स को फायदा मिलेगा और कब तक ये फायदा उनको मिलेगा, जिसका इंतजार करीब वो 10 साल से कर रहे थे। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर ये राहत मिली है सीधे तौर पर बायर्स को। अमिताभ कांत की कमेटी की अगर बात की जाए तो पिछले 4 महीने पहले इस कमेटी का गठन किया गया था और रियल एस्टेट पूरे देश में जिस तरीके से डूब रहा था, लगातार नीचे की तरफ जा रहा था, उसको उबारने के लिए तमाम तरीके की सिफारिश अमिताभ कांत साय की जो कमेटी है उसके द्वारा की गई थी। इस रिपोर्ट को नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना प्राधिकरण में पेश किया गया था, लेकिन बोर्ड मीटिंग में पहले इसको पास नहीं किया गया। लिहाजा अब कैबिनेट से इसकी मंजूरी मिलने के बाद नोएडा और ग्रेटर नोएडा की खास तौर से बात की जाए तो 2.5 लाख ऐसे बायर्स हैं जिनको सीधे तौर पर इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि 4 साल का जो जीरो पीरियड इन बिल्डर्स को मिला है। बिल्डर्स पर नोएडा, ग्रेटर नोएडा में बात की जाए तो 18,000 करोड़ के आसपास ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का बकाया है, इससे ज्यादा नोएडा प्राधिकरण का बकाया है। जो ब्याज है 4 सालों के, उस ब्याज में भी छूट इस मंजूरी के बाद मिली है। जीरो पीरियड का अगर समय की बात की जाए तो कोरोना काल के जो 2 साल है, 2020 से लेकर 2022 तक का जो ब्याज इन बिल्डरों पर लगाया गया था बकाया पर, उसमें छूट दे दी गई है। उसके अलावा उससे पहले 2015 के आसपास की किसानों का आंदोलन नोएडा एक्सटेंशन सहित कई इलाकों में देखा गया था, तो उस समय की भी छूट मिली गई है। तो सीधे तौर पर जो ब्याज में छूट मिली है वो 3,000 करोड़ के आसपास की राहत बिल्डरों को सीधे तौर पर मिलेगी और उसके बाद ओटीएस स्कीम का फायदा ले सकेंगे, यानी बकाया का 25% जमा करने के बाद जो सर्टिफिकेट है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट है, वो बिल्डरों को मिल पाएगा। उससे रजिस्ट्री का रास्ता साफ होगा। तो रजिस्ट्री का रास्ता साफ होने से तमाम ऐसे लाखों बायर्स हैं जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा की ऐसी परियोजनाओं में रह रहे हैं जहां उनको पोजीशन तो मिल गया है लेकिन मालिकाना हक नहीं मिला है। रजिस्ट्री उन लोगों की नहीं हो पाई है। रजिस्ट्री ना होने से राजस्व विभाग को, यानी रजिस्ट्री विभाग को भी करोड़ों रुपए का राजस्व अब सीधे तौर पर मिलेगा। रजिस्ट्री ना हो पाने की चलते रजिस्ट्री विभाग का जो टारगेट हर साल हुआ करता था वो पूरा नहीं हो पाया। वहीं बायर्स के हित की अगर बात की जाए तो पिछले 10 साल या 12 साल से भी ज्यादा का वक्त हो गया है। बहुत सारे ऐसे बायर्स हैं जिनको पूरा पैसा देने के बाद भी अपना फ्लैट नहीं मिला है, वो किराए पर रहने के लिए मजबूर हैं और साथ ही जो ईएमआई है फ्लैट की, वो ईएमआई भी भर रहे हैं। तो दोहरी मार झेलने के लिए तमाम बायर्स जो मजबूर थे, उन सबको सीधे तौर पर अब योगी कैबिनेट की मोहर के बाद में फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। नोएडा की बात की जाए तो नोएडा में 1 लाख से ज्यादा जो फ्लैट हैं उनकी मंजूरी नोएडा प्राधिकरण द्वारा दी गई है। ग्रेटर नोएडा की बात की जाए तो 1,91,000 के आसपास फ्लैट की मंजूरी दी गई है, जिसमें से आधे से भी कम जो फ्लैट हैं वो डिलीवर हो पाया। तरह तरह की जो अड़चने हैं वो फ्लैट बायर्स, बिल्डर्स के बीच आई हुई थी। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने भी एक आदेश दिया था जिसमें बिल्डरों पर जो ब्याज है वो देने की बात कही गई थी, लेकिन अब सीधे तौर पर इस कमेटी की सिफारिश के बाद में जैसे इसको लागू किया जाएगा, इसको लागू करने की अगर बात की जाए तो कैबिनेट से मंजूरी के बाद अब तीनों प्राधिकरण की बोर्ड मीटिंग होगी और बोर्ड मीटिंग में इसको पास किया जाएगा। उसके बाद सीधे तौर पर बिल्डरों को जैसे ही फायदा मिलेगा तो आने वाले समय में जो निवेशक हैं उनको भी फायदा मिलेगा और इसमें जो अधूरे बने हुए प्रोजेक्ट हैं उनको पूरा करने का भी काम आने वाले समय में किया जाएगा। तो इस फैसले के आने के बाद से सीधे तौर पर दिल्ली एनसीआर की बात की जाए, नोएडा, गाजियाबाद की बात की जाए तो यहाँ पर जो लाखों फ्लैट बायर्स हैं उनको सीधे तौर पर फायदा तो मिलेगा ही, दूसरी तरफ प्राधिकरण का जो बकाया इन बिल्डरों के ऊपर है वो भी मिलेगा और राजस्व विभाग को भी एक बड़ा जो राजस्व है उसकी प्राप्ति होगी। तो इस आदेश के आने के बाद तमाम फ्लैट बायर्स में एक बेहद शुक्रिया। चले बढ़ते आगे। संसद की सुरक्षा में सेंध का मामला, आरोपी सागर की डायरी में लिखे मिले 25 मोबाइल नंबर। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जांच एजेंसियां नंबरों की छानबीन कर रही हैं, सभी नंबरों के आगे नाम भी लिखे मिले। स्पेशल जूता बनाने वाले